ये लो, अब जाके महाराज की नींद टूटी है। घर का काम कौन करेगा? हाँ, ओह, बच्चे के साथ ऐसा क्यों बात कर रही हो? बच्चा ही तो है, और घर का काम क्यों करेगा? ये तो पढ़ने लिखने की उम्र है। हाँ पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आहा, पढ़ना चाहता हूँ तो मैं घर में नौकरानी की तरह काम करूँ। और हाँ, आप आए पढ़ाने वाले, घर पर तो रहते नहीं, और मैं सौतेली माँ हूँ तो क्या हुआ, जरा सा डांट भी नहीं सकती क्या? अरे, मैंने वैसा नहीं कहा, जाने दो। अच्छा बेटा, माँ जो कहती है करना, फिर स्कूल चले जाना, ठीक है? ओए, कल के बर्तन धो दे जा। हो गया है माँ। अब कपड़े भी धो दे। पर मुझे स्कूल जाना है। बाप रे, इतना पढ़ के क्या कर लेगा? जो कहा है चुपचाप कर, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, याद रख। अरे बच्चू, इतनी देर क्यों हो गई बेटा? माँ की तबीयत ठीक नहीं थी मालिक, इसीलिए। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से काम पर लग जा। बेटा, स्कूल गया था ना? हाँ, गया था ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ पापा, अभी कुछ देर पहले ही स्कूल से लौटा हूँ। वापस आकर माँ की थोड़ी मदद कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, ये है मेरा प्यारा बेटा। मन लगाकर पढ़ाई करना, तुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है। बहुत देर हो गई, दोपहर हो गई है। अरे, ये तो रतन के स्कूल के मास्टर जी हैं। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हैं? ठीक हूँ, पर रतन स्कूल क्यों नहीं आता? काम पर लगा दिए हैं क्या? देखिए, चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। काम पर लेबर? नहीं तो वो तो रोज स्कूल जाता है। नहीं तो पिछले 1 महीने से तो स्कूल ही नहीं आया। कल भी नहीं गया था? नहीं, कल भी नहीं आया था। अपने बेटे पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं चलता हूँ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ये क्या, रतन ने कल खुद कहा था कि वो स्कूल गया था। आज भी स्कूल जाने की बात की थी। तो क्या, देखता हूँ घर जाकर। अरे, ऐसे नहीं चलेगा, और भी काम है घर में। वो कौन करेगा? तेरी स्वर्गवासी माँ। मेरी माँ के नाम पर प्लीज कुछ मत बोलिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। आहा, इससे मुझे क्या? आज सारा दिन काम करना, वरना खाना नहीं मिलेगा, याद रखेगा ना? पर स्कूल, बहुत दिन हो गए स्कूल नहीं गया। आज स्कूल जाने दो ना माँ। फिर से वही रोना धोना, जैसा बाप वैसा बेटा, सिर्फ स्कूल स्कूल और स्कूल। सुन ले, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तेरा स्कूल में जाना बंद, समझा? अच्छा, तो ये बात है, इसलिए पिछले 1 महीने से रतन स्कूल नहीं जा रहा है। अरे, आप दुकान नहीं गए? कुछ भूल गए हो क्या? हाँ, रतन को सही हाथों में सौंपना भूल गया था। मैंने सोचा था तुम असली माँ नहीं हो तो क्या हुआ, असली माँ की तरह उसका ख्याल रखोगी, पर मैं गलत था। हाँ, अपने बेटे के लिए कितना प्यार उमड़ रहा है। पिताजी, मुझे ये काम नहीं करना है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे स्कूल जाना है। हाँ, जाओगे, जरूर जाओगे। कहीं नहीं जाएगा ये। अगर इसे यहाँ रहना है तो इसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो यहाँ नहीं रहेगा। सिर्फ तुम्हारी जीत की वजह से एक बच्चे की जिंदगी मैं तबाह होने नहीं दूंगा। यहाँ नहीं रहूंगा मतलब?
फिर मैं कहाँ रहूंगा पिताजी? मेरी दुकान में ही एक छोटा सा घर है। आज से तू वहीं रहेगा। वहां से ही तू स्कूल जाएगा और पढ़ाई लिखाई करेगा। ठीक है पिताजी, फिर मैं सारा सामान ले आता हूँ। ठीक है, ले जा रहे हो तो याद रहे, इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा से बंद रहेंगे। ये देख, आज से तू यही रहेगा। ठीक है पिताजी, तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। बच्चू, यहाँ जरा, ये ऊपर से उतार तो। और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। रतन दुकान के पास वाले घर में रहकर पढ़ाई करने लगता है, स्कूल जाने लगता है और रात में रतन के पिताजी खाना देकर घर चले जाते हैं और कभी कभी रतन के पास रह भी जाते हैं। रतन रोज पढ़ाई करते वक्त बच्चू को काम करते हुए देखता था। स्कूल से लौटते वक्त भी बच्चू को काम करते देखता था। बच्चू भी कभी उसे देखकर मुस्कुराता था और फिर काम करने लग जाता था। एक दिन रतन के पिताजी के साथ स्कूल के मास्टर जी की फिर से मुलाकात होती है। मास्टर जी, रतन अब ठीक ठाक पढ़ाई तो कर रहा है ना? हाँ, काफी अच्छा। 2 दिन पहले ही उसने चाइल्ड लेबर के ऊपर एक एसे लिखी थी। वो किसी गरीब लड़के को रोज काम करते हुए देखता है। सच में ऐसे बच्चों को काम करवा के कितने बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। ठीक है, मैं चलता हूं। चाइल्ड लेबर। बच्चू, तू मेरे घर में जा और मेरी किताब लेकर पढ़ने बैठ जा। मैं तेरा काम कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मालिक को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। गुस्सा क्यों होंगे? तेरी और मेरी उम्र तो एक ही है। हम दोनों को पढ़ाई करनी चाहिए। मैं गरीब हूँ, पढ़ाई करके क्या करूँगा? उससे अच्छा है काम करता हूँ। नहीं बच्चू, आज से तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। काम नहीं करूँगा? क्यों मालिक? मुझे काम से मत निकालिए। अरे निकाल नहीं रहा, रतन ने तो ठीक ही कहा। आज से तू स्कूल जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। हाँ, पर उससे घर कैसे चलेगा? पेट कैसे चलेगा? आज से तेरी पढ़ाई का खर्चा मेरा। इतने दिनों बाद मुझे होश आया है। अपने बेटे को मैं पढ़ा रहा था और उसी के उम्र के किसी और लड़के से काम करवा रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। ये ले बच्चू, तेरा स्कूल बैग और स्कूल यूनिफॉर्म। आज से तू भी स्कूल जाएगा और स्कूल से लौटकर रतन के साथ इसी घर में पढ़ाई करेगा। तब तो मजा आ जाएगा। चल बच्चू चल, आज हम साथ में पढ़ेंगे। चलो रतन भैया।